गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 7th चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन और उसका बी पार्ट। पहले हमने किया था साइकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ और आज हम करने वाले हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्पीड। देखिए, जो भी अब प्लेयर हैं या आम आदमी है या जो भी जीव जंतु इस दुनिया में आए, चाहे वो इंसान है चाहे जानवर है, हर एक आदमी की कार्य क्षमता और उसकी शैली और उसका काम करने का तरीका सब अलग अलग होता है। हर एक आदमी की स्पीड एक जैसी नहीं हो सकती, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। इसीलिए जो हम कंपटीशन करते हैं, उस कंपटीशन में भी हमारा मोटिव यही होता है कि ये देखना कि किस आदमी की स्पीड ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। और इसी कंपटीशन को लेके विश्व के स्तर पर भी कंपटीशन होते हैं। ये पहले क्लास से शुरू होते हैं, क्लास के बाद ये इंटर स्कूल हो जाते हैं, इंटर स्कूल के बाद ये इंटर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर इंटर स्टेट होते हैं, फिर इंटरनेशनल होते हैं। तो उसमें यही देखना होता है कि कौन सा प्लेयर किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो कई बार और ये इसको हम जो है प्रैक्टिस करने से इसको बढ़ा सकते हैं, घटती तो है ही नहीं, खैर बढ़ाना ही होता है इसको प्रैक्टिस कर करके। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे प्लेयर हैं, उनके 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 बारे में आप पढ़ो तो पता लगता है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी अपनी तैयारियां की हैं और अपने आप को प्रूव किया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी, कोई एक बच्चा जो है वो पूरी तैयारी कर रहा होता है, जैसे 1 साल से तैयारी कर रहा है या 6 महीने से तैयारी कर रहा है, स्टेडियम जा रहा है, कोच से ट्रेनिंग भी ले रहा है, और अचानक से स्कूल में कोई रेस हुई और उसमें जो बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा और वो एकदम से जो है उसको बीट करके और फर्स्ट आ जाता है। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है वो बड़ा अपसेट हो जाता है कि मैं तो इतनी तैयारी कर रहा था और मैं पीछे रह गया, और ये कैसे, ये मतलब इसने ना तैयारी की। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो नेचुरल स्पीड है या जो उसको गॉड गिफ्ट है, उसी के हिसाब से ही वो बच्चा जो है वो उससे आगे निकल जाता है। हर एक आदमी की ये स्पीड जो है मतलब अलग अलग होती है। जो बच्चे इसको पहचान जाते हैं तो वो फिर मेहनत करके इसको और अधिक निखारते हैं। आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा। उसने अपने ही रिकॉर्ड को 2 बार तोड़ दिया उसने 100 मीटर रेस के लिए। तो ये मतलब कुछ मुकाम पे जाके ऐसे जो प्लेयर होते हैं वो, उनका कंपटीशन अपने आप से हो जाता है कि भाई मैंने पिछली बार ये किया था, अब की बार उससे 2 सेकंड कम ही करने हैं। तो ये बड़ा एक अपने आप में जो है एक बड़ा सुखद अनुभूति होती है जब आदमी किसी मुकाम पे पहुंचता है और कोई चीज़ हासिल करता है। तो अब गति को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए पहले आप। पहले तो इसमें दिया है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्नायु संस्थान की गतिशीलता। यानी हमारे शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं, पेशियां हैं और मस्तिष्क का हिसाब है, वो सब मिल के जो कार्य करते हैं, उसमें गतिशीलता अगर होती है तो वो एक स्पीड का कारक बनती है। क्योंकि ये जब फैलती है और संभावित रूप से सिकुड़ती हैं तो गति को उत्पन्न करती हैं। इसे स्नायु संस्थान की गतिशीलता कहा जाता है। स्नायु संस्थान की गतिशीलता को एक सीमा तक प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह आनुवंशिक होती है। आनुवंशिक कैसे? आनुवंशिक का मतलब है कि पेरेंटल जो गुण मतलब पेरेंट्स से बच्चों को मिलते हैं, वो ये आनुवंशिक होती है। मांसपेशियों में तीव्र संकुचन तथा शिथिलता संबंधित गति केंद्रकों व तीव्र उद्दीपन तथा प्रावरोधन व आवेगों को दबाने से संभव हो सकती है।
उसके बाद आता है सेकंड है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फास्ट फाइबर्स, तीव्र रेशे की अधिक मात्रा। देखिए हर एक शरीर के अंदर दो तरह के फाइबर्स होते हैं, तंतु जिसको बोलते हैं। एक होते हैं धीमी गति के स्लो, और एक होते हैं तीव्र गति के फास्ट ट्विच फाइबर। तो ये डिपेंड करता है कि जो आदमी जिसमें स्लो ट्विच फाइबर होंगे वो उसकी स्पीड स्लो होगी, हर काम को वो करने में पीछे रहेगा, और जिसमें फास्ट फाइबर होंगे वो हर काम को तीव्र गति से भी करेगा और काम को कई बार आपने परिवार में देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग दो बच्चों में जब तुलना करते हैं तो वो कहते हैं ये जो छोटे वाला है ना ये तेज है, इससे तो ये बहुत जल्दी काम को कर लेता है, और बड़े वाले तो इससे काम निपटता ही नहीं है, ये लटका देता है। तो ये क्या है कि ये उसमें स्लो और फास्ट जो फाइबर होते हैं उनकी रेशियो पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति वो शक्ति होती है जो एकदम से ताकत लगा के और आपको परिणाम देती है। आमतौर पे कई बार ऐसा भी होता है कि जो अचानक आप एकदम फोर्स लगाना पड़ जाता है आपको, तो उस फोर्स को विस्फोटक शक्ति भी बोलते हैं। आमतौर पे ये जो है थ्रोज में भी जो है इसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है लचक। लचक गति को निर्धारित करती है। वास्तव में अच्छी लचक के बिना अधिक आंतरिक गतिरोध के अधिकतम सीमा तक गतिविधियों में अनुमति प्रदान होती है। लचक के फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे शरीर की, तो जितनी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी ही तीव्रता जो है आदमी की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद आता है एटीपी सोर्स। एटीपी सोर्स क्या है? ये क्या आता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक वो बनता है हमारे शरीर के अंदर, एक एसिड होता है जो इसको अधिकतम गति को निष्पादन हेतु मांसपेशियों को उच्च प्रयोग तथा इसकी दर को बढ़ाने में सहायक होता है। कई बार क्या होता है, जो लोग इसका क्या बोलते हैं अपनी गति को बढ़ाने के लिए डोपिंग वगैरह का करते हैं, तो वो इसी चीज़ को बढ़ाती है और इससे ही हमारी जो है वो स्पीड का बढ़ा लेते हैं, या जो भी उनकी वर्किंग एफिशिएंसी होती है, तो उसमें वो डोपिंग करने से या नशा लेने से तो ये वाला जो एटीपी सोर्स है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आता है आयु और लिंग। आयु तथा लिंग ये निर्धारित करता है, गति को निर्धारित करता है। यानी अगर मान लो लेडीज़ और जेंट्स में कोई तुलना नहीं हो सकती है। अब मान लो हर कंपटीशन जो है वो लेडीज़ का अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है, तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि दोनों की वर्किंग एफिशिएंसी और दोनों की शारीरिक रूप से बनावट जो है वो सेम नहीं होती है और दोनों की एफिशिएंसी सेम नहीं होती है। आमतौर पे जो पुरुषों की जो स्पीड है वो महिलाओं से अधिक होती है। तो ये कुछ फैक्टर थे, इसको आपको मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ना आया हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।